अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर हाजिर हुए हैं जो कि वक्त की इंतहाई ज़रूरत है, बिलखुसूस ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड और मोटापा। ये तीन ऐसे अमराज हैं जो कि आजकल आम से आम होते जा रहे हैं। कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, या फिर मोटापा तो वैसे ही आम हो चुका है, लेकिन आजकल जो ज़्यादा मर्ज देखा जा रहा है वो है यूरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड। तो इन तीनों अमराज को मद्देनज़र रखते हुए ये नुस्खा तरतीब दिया गया है, जिसके इस्तेमाल से खातिर ख्वा यानी कि एक भरोसेमंद दवा के तौर पर इसको हम इस्तेमाल करते रहे हैं। और यही चीज़ आप दोस्तों के गोश गुजार कर रहे हैं ताकि इसके इस्तेमाल से यानी कि इसको बनाकर इससे फ़ायदा हासिल किया जाए, ताकि ये मर्ज़ या ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड या मोटापा को शिकस्त दी जाए। तो इस हवाले से जो नुस्खा की तरतीब है बिल्कुल आसान है, इंतहाई सहल, हर कोई बना सकता है। यानी कि ख़वातीन, मर्द हज़रात घर में कहीं पर भी हो आसानी के साथ बना सकते हैं। करना कुछ ऐसा है कि अजवाइन देसी लेनी है और इसे पुन छान लेना है ताकि इसमें गिरदो गुबार, मट्टी वगैरह झड़ जाए, और इसके अंदर तिनके वगैरह होते हैं तो उसे भी साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद जितनी आपके पास अजवाइन देसी है, फ़र्ज़ कीजिए 250 ग्राम अगर अजवाइन देसी है तो 250 ग्राम लहसुन लेकर उसे छील कर साफ़ करके और उसे ग्राइंडर में पेस्ट बना लीजिए। बस पेस्ट बनाकर फिर दोनों को कोशिश कीजिए कि पेस्ट अच्छी तरह, अगर हवन दस्ते में कूटते हैं तो भी अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाया जाएगा लहसुन का, और अगर आप ग्राइंडर में पीस रहे हों तो भी बेहतरीन से बेहतरीन इसको अच्छी तरह पीस लेना है ताकि ये अच्छी तरह पेस्ट बन जाए। फिर इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। बस मिक्स करने के बाद इसे प्लेट वगैरह में, थाली वगैरह में डालकर और अच्छी तरह बिछा दीजिए ताकि ये खुश्क हो जाए, खुश्क होने में आसानी हो। फिर इसे 1-2 घंटे सुबह के टाइम पे धूप में रख लें तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मौसम भी इतना ज़्यादा गर्मी शिद्दत वाला नहीं है, नॉर्मल ही है मौसम। तो इसे इस तरह 1-2-3 दिन तक इसे आप खुश्क कर लीजिए। जब देखेंगे अच्छी तरह खुश्क हो गया है तो इसको फिर दोबारा ग्राइंडर कर लें या कूट लें, हावन दस्ता में पीस लें, बारीक कर लें। बस बारीक ही करना है, फिर ग्राइंडर में करें तो या फिर हावन दस्ते में करें, जैसे आपको आसानी लगे इसको बारीक कर लीजिएगा। तरीका इस्तेमाल ये है कि बड़ों के लिए आधी चम्मच जो है चाय वाली, जो आधी चम्मच, वो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के साथ। और अगर कोई जॉब की वजह से या अपने कामकाज की वजह से दोपहर को इस्तेमाल ना कर सकता हो तो फिर सुबह शाम भी 2 टाइम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिलखुसूस मोटापे के लिए तो 3 टाइम ही इस्तेमाल किया जाएगा। अलबत्ता यूरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड के लिए आप 2 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 वक्त के इस्तेमाल से भी इंशाल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा होगा। अगर 3 वक्त इस्तेमाल करना चाहें, आसानी लगे तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि अगर 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं तो यूरिक एसिड हफ्ते बाद या 10 दिन बाद टेस्ट करवा लीजिएगा। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल हफ्ते 10 दिन में यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। और अगर ट्राइग्लिसराइड हद से ज़्यादा बढ़े हुए हों तो फिर 3 टाइम इस्तेमाल कीजिएगा, तो कम से कम 15 दिन बाद आप टेस्ट करवा लीजिएगा। तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल 15 दिन में जो है ट्राइग्लिसराइड, जिसे TG भी कहा जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। और इसी तरह अगर मोटापे के हवाले से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर तीनों टाइम आपने इस्तेमाल करना होगा लाजमी तौर पर, और कम से कम 1 महीने बाद। यानी कि मोटापे के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने अव्वल तो खाने से पहले भी यानी कि अपना वेट करना है और उसे नोट कर लेना है, और फिर दवा शुरू करने के 1 महीने बाद दोबारा आपने वेट कर लेना है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा वज़न कितना कम हुआ। अमूमन ये जो 1 महीने के दौरान कम से कम जो है 8 से 10 किलो
वेट कम हो जाता है। तो इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड और मोटापा तीनों के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। और वज़न को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि मिकदार खुराक अगर ज़्यादा हो 1 चम्मच तक भी कर सकते हैं, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, वेट बहुत हाई है तो फिर 1 चम्मच भी इस्तेमाल की जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं। इस तरह ये बनाकर फ़ायदा हासिल करें। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।